हेलो फ्रेंड, आपका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे कि रिले किस प्रकार से काम करते हैं और रिले का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो रिले एक प्रकार का स्विच होता है जो कि ऑन और ऑफ़ करने का काम करता है, यानी कि सर्किट को ऑन करना है या ऑफ़ करना है उसके लिए ही रिले यूज़ में लाते हैं। तो मुख्य रूप से इस रिले का यूज़ इन्वर्टर और स्टेबलाइज़र के अंदर करते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि किसी भी रिले के ऊपर एक निर्धारित वोल्ट होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 18 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 18 वोल्ट लिखा हुआ ज़रूरी नहीं कि सभी रिले के ऊपर 18 वोल्ट ही लिखा होता है। कोई कोई रिले जो होता है वो 12 वोल्ट का होता है। जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक 12 वोल्ट का रिले है, 12 वोल्ट का रिले है। इसी प्रकार से 5 वोल्ट के भी रिले होते हैं, 10 वोल्ट के भी रिले होते हैं, अलग अलग वोल्ट के रिले होते हैं। तो सर्किट में जिस अनुसार से जो है वोल्ट के जितने वोल्ट के रिले लगे होते हैं उतना ही वोल्ट के रिले हम लोग दोबारा यूज़ में लाते हैं। तो यहाँ समझेंगे कि रिले में एक कॉइल होता है और उस कॉइल को सप्लाई देना होता है। तो कितना वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो रिले के ऊपर लिखा होता है। अगर 18 वोल्ट लिखा हुआ है तो इस कॉइल को 18 वोल्ट की सप्लाई देंगे। अब जब 18 वोल्ट या उससे अधिक सप्लाई देंगे तो ये पावरफुल मैग्नेट बनता है, यानी शक्तिशाली मैग्नेट बनेगा। और अगर इस कॉइल को अगर 18 वोल्ट से कम सप्लाई देंगे या नहीं सप्लाई देंगे तो उस स्थिति में यह मैग्नेट या तो कम बनेगा या बिल्कुल ही नहीं बनेगा। यानी कि एक प्रकार का ये शक्तिशाली चुंबक का रूप धारण करता है। कब है? जब उसको सप्लाई देते हैं, तब जितना वोल्ट का रिले होता है उतनी सप्लाई देना होता है। तो इसी रिले में देखेंगे कि इसके बीच वाला टर्मिनल को मेन टर्मिनल मानते हैं, या इसको हम लोग मूवेबल कनेक्टर भी बोलते हैं। ये कनेक्टर जो है ऐसे होते हुए देखेंगे कि सीधे बीच में चला जाता है। ये जो मेन कनेक्टर है या इसको मूवेबल जो कनेक्टर बोलते हैं, ये कनेक्टर ऐसे होता हुए इसके सीधे मिडिल पॉइंट में गया हुआ है, बीच में गया हुआ है। और ये जो कनेक्टर है ये साधारण स्थिति में, यानी कि जब इस कॉइल को सप्लाई नहीं देंगे या अगर 18 वोल्ट का रिले है तो 18 वोल्ट से अगर कम सप्लाई देंगे तो उस स्थिति में यह जो है साधारण स्थिति में इधर ऊपर वाले से सटने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर अगर 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो वो सप्लाई आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साधारण पोजीशन में यह जो है इधर ऊपर वाले सटता है। लेकिन जैसे ही जो है 18 वोल्ट अगर रिले है, 18 वोल्ट की कॉइल को सप्लाई देते हैं या उससे अधिक सप्लाई देंगे तो उस स्थिति में ये शक्तिशाली मैग्नेट बनेगा। और मैग्नेट बनते ही यानी शक्तिशाली चुंबक बनते ही यह जो मूवेबल जो टर्मिनल है, जिसको मेन टर्मिनल भी बोलते हैं, ये जाकर के इससे टच हो जाएगा। यानी कि इधर जो है इस टर्मिनल को इधर खींचने का काम कौन करता है, तो ये जो है शक्तिशाली जो कॉइल जो चुंबक रूप धारण करता है तो ये इसको इधर खींच लेता है। और जैसे इसको इधर खींचेगा तो उस स्थिति में अगर यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई दिए हुए हैं तो वो सप्लाई यहाँ प्राप्त नहीं होकर के ये जैसे ही इससे टच करेगा तो उस स्थिति में आपको सप्लाई यहाँ प्राप्त होगी। या तो इस प्रकार से जो रिले होता है उसमें दो कॉइल के टर्मिनल हो गए, यानी कि एक ये कॉइल का टर्मिनल हो गया जिसको 18 वोल्ट की सप्लाई देंगे अगर 18 वोल्ट का रिले होगा तब, और एक कॉइल का ये टर्मिनल हो गया जिसको हम लोग 18 वोल्ट की सप्लाई देंगे अगर 18 वोल्ट का रिले होगा तब। अगर रिले जो है 12 वोल्ट का होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि रिले पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इस रिले के कॉइल को 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। और इसको हम लोग ये जो मेन जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम लोग या तो मेन बोलेंगे या इसको हम लोग एमसी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। एमसी का मतलब है कि मूवेबल कनेक्टर, यानी कि मूव करता है, मूव करके एक बार में इधर और दूसरी बार में इधर सटने और हटने का काम करता है। साधारण स्थिति में जब इस कॉइल को सप्लाई नहीं देते हैं तो ये ऊपर सटेगा, और जब इसको सप्लाई देंगे तो ये जब मैग्नेट बनेगा तो यह जो है नीचे वाले से सटने का काम करता है। और ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम लोग एनसी के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉर्मली क्लोज के नाम से जानेंगे इसको। और इस टर्मिनल को, ये जो टर्मिनल है ये वाला, इसको नॉर्मली ओपन के कनेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग एनओ के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉर्मली ओपन कनेक्टर के नाम से जानेंगे और ये नॉर्मली क्लोज के नाम से जानेंगे। तो अब इसको आगे कैसे जांच करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये सही है या ख़राब है। तो जब मल्टीमीटर को हम लोग बीप के रेंज में फिट कर देंगे, मल्टीमीटर ले लेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद जब कॉइल पर जब रखेंगे तो यहाँ पर केवल आपको नंबर प्राप्त होगी, यानी कि जब चेक करेंगे तो आपको केवल नंबर शो होना चाहिए, बीप के पास प्राप्त नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर अगर किसी प्रकार का नंबर शो नहीं हो तो ये समझेंगे कि कॉइल जो हो गया है वो ओपन हो गया, यानी कि रिले जो है ख़राब हो गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस रिले से इधर देख रहे हैं कि 3 टर्मिनल निकला हुआ है, तो अभी समझे कि एक तरफ रिले से 3 टर्मिनल निकले होंगे और दूसरी तरफ 2 टर्मिनल निकले होंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 टर्मिनल निकले हुए हैं और यहाँ पर 3 टर्मिनल निकले हुए हैं। तो ये दोनों जो टर्मिनल होंगे वो आपस में कंटिन्यूटी शो करने चाहिए, लेकिन बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
यानी कि एक प्रकार का रेजिस्टेंस शो होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नंबर तो शो रहा है लेकिन बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल साधारण स्थिति में, क्योंकि अभी इसको सप्लाई नहीं दिए हुए हैं, तो उस स्थिति में ये जो है इससे सटा होना चाहिए। यानी कि ये जो मेन टर्मिनल है जिसको हम लोग MC बोलते हैं, यानी कि मूवेबल कनेक्टर भी बोलते हैं या मेन कनेक्टर भी बोलते हैं, तो ये जो MC है, ये जो कनेक्टर है वो अवश्य साधारण स्थिति में इस कनेक्टर से सटा होना चाहिए, यानी कि इससे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो ये दोनों में बीप की आवाज़ आपको आवाज़ प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ज़रा सही रूप से रखेंगे और रखने के बाद में चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। और ये जो कनेक्टर जो है अभी इससे बीप की आवाज़ प्राप्त आपको नहीं होगी। यहाँ पर यह जो है कनेक्टर, इसके बीच में बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर बीप की आवाज़ तभी प्राप्त होगी जब यहाँ पर सप्लाई देंगे। इस रिले के आंतरिक बनावट में देखेंगे कि यहाँ पर एक कॉइल है और यह कॉइल एक रड के ऊपर जो है लिपटा हुआ है। और जैसे ही इस कॉइल को सप्लाई देंगे, इसको सप्लाई देने के लिए देखेंगे कि एक तार का कनेक्शन यहाँ गया हुआ है, इस टर्मिनल पर गया हुआ है, और एक तार का कनेक्शन यहाँ से ऐसे होते हुए इस कनेक्टर पर गया हुआ है। और जब ये दोनों कनेक्टर को जब सप्लाई देंगे, कितनी वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ 18 वोल्ट। 18 वोल्ट की सप्लाई जब ये दोनों कनेक्टर पर देंगे तो उस स्थिति में जब सप्लाई अगर जैसे ही देंगे तो उस स्थिति में ये जो इसके बीच में देखेंगे कि एक रड निकला हुआ है, वो रड जो है मैग्नेट बनेगा। और मैग्नेट बनने के बाद में क्या होता है कि ये मैग्नेट बन करके और इस प्लेट को, ये लोहा का प्लेट है, इस प्लेट को ये अपनी तरफ खींचने का काम करता है। देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे खींचने का काम करेगा। और यह मेन कनेक्टर है, यानी कि इसको जो हम लोग मेन कनेक्टर बोलेंगे या इसको मूवेबल कनेक्टर बोलते हैं। ये कनेक्टर ऐसे होते हुए इसका कनेक्शन देख रहे हैं कि ऐसे होते हुए इसका कनेक्शन ऐसे होते हुए इसके दोनों टर्मिनल के बीचों बीच गया हुआ है, यहाँ पर बीच में गया हुआ है। और जो यहाँ जो सप्लाई देंगे 220 वोल्ट की अगर सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई जो है ऐसे होते हुए यहाँ, और ये देख रहे हैं कि साधारण स्थिति में यह ऊपर वाले से यानी कि इस कनेक्टर से सटा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यह स्प्रिंग जो है इसको ऊपर सटाने का काम करता है, यानी कि इस कनेक्टर से सटाने का काम करता है ये स्प्रिंग है। और जैसे ही जब यहाँ पर ये दोनों कॉइल को जब सप्लाई देंगे तो उस स्थिति में ये मैग्नेट बनेगा, ये इसका रड है, और रड मैग्नेट बनते ही ये कनेक्टर को, यानी कि इसके साथ जो यहाँ पर जो ये जो प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पर एक आपका देखेंगे कि एक मेटल का प्लेट लगा हुआ है और ये प्लेट जा करके ये इससे टच करने का काम करता है, यानी कि इस कनेक्टर से टच करने का काम करे। इस रिले के सिस्टम को समझने के लिए रिले के कॉइल को सप्लाई देंगे। कितनी वोल्ट की सप्लाई देंगे? तो 18 वोल्ट का रिले है तो 18 वोल्ट की सप्लाई देंगे, या एक को निगेटिव देंगे, एक को पॉजिटिव देंगे। यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव पोजिशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो एक को नेगेटिव और एक को जैसे ही पॉजिटिव देंगे तो ये जो मेन जो टर्मिनल है, यानी कि MC टर्मिनल है, जिसको मूवेबल कनेक्टर भी बोलते हैं, ये कनेक्टर अभी फ़िलहाल में NC से सटा हुआ है, यानी कि नॉर्मली क्लोज से सटा हुआ है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में इससे सटा होता है, क्लोज रहता है, यानी कि सटा रहता है। और जैसे ही इसको जब सप्लाई देते हैं कॉइल को, तो ये जो मेन टर्मिनल है वो इसे नहीं सट करके इसे सटता है, जिसको हम लोग NO बोलते हैं, यानी कि नॉर्मली ओपन का कनेक्टर बोलते हैं। तो देखिए ये अभी देख रहे हैं कि ये जो है मेन टर्मिनल इसे सटा हुआ है, और अब यहाँ जैसे ही सप्लाई दे रहे हैं कॉइल को तो देख रहे हैं कि ये जो है टर्मिनल अब जा कर के ये मेन जो है इससे सटा हुआ है। तो जब सप्लाई देंगे तो जो है मेन टर्मिनल इधर वाले सटेगा, और जब सप्लाई नहीं देंगे तो ये मेन टर्मिनल जो है वो इससे सटता है। तो इस प्रकार से रिले को सप्लाई दे करके ऑन और ऑफ किया जाता है। रिले को सप्लाई जब देंगे तो रिले ऑन पोजीशन में जाता है, और रिले को सप्लाई जब नहीं देंगे तो रिले ऑफ के पोजीशन में चला जाता है। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑलफील्ड कमांड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।